आईसीयू में घुसकर गोली, अस्पताल में मचा कोहराम। उम्र कैद काट रहे चंदन मिश्रा को अपराधियों ने सुलाया मौत की नींद। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। एक तरफ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना के सबसे सुरक्षित अस्पतालों में से एक पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उम्र कैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को आईसीयू में घुसकर अपराधियों ने गोलियों से भून दिया और फरार हो गए। ये घटना जितनी चौंकाने वाली है, उससे ज्यादा डराने वाली है। अस्पताल, जिसे सबसे सुरक्षित और शांत जगह माना जाता है, अब गैंगवार का अड्डा बन चुका है। घटना की शुरुआत कैसे हुई, आइए बताते हैं। दरअसल गुरुवार की सुबह पटना की शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पारस अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आईसीयू के अंदर भर्ती एक मरीज चंदन मिश्रा की कुछ हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करीब 5 हमलावर एक गाड़ी से अस्पताल पहुंचे। बेहद आराम और आत्मविश्वास के साथ वो अस्पताल में दाखिल होते हैं। आईसीयू तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे और फिर कमरे के बाहर एक एक कर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और सीधे चंदन मिश्रा के बेड नंबर 209 तक जाते हैं। चंदन उस वक्त नींद में सोया था। सोए हुए चंदन पर गोलियां बरसाई जाती है। फिर महज 30 सेकंड के भीतर सभी हमलावर पिस्टल वापस कमर में खोसते हैं और उसी तरह आराम से निकल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच लगातार जारी है। घटना के बाद अस्पताल का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें सभी हमलावर साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है और हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। यह भी जानकारी मिली है कि हमलावरों ने चंदन मिश्रा को गोली मारते वक्त वीडियो भी बनाया है। आखिर कौन था चंदन मिश्रा? चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था। राजेंद्र केसरी नामक चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी थी। पिछले 12 वर्षों से वह जेल में था। पहले बक्सर, फिर भागलपुर और अंत में बेउर जेल पटना इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया था। बवासीर के ऑपरेशन के लिए पारस अस्पताल में भर्ती था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म होनी थी। बुधवार को ही उसे डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन किसी कारण से रुका और गुरुवार को उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, पटना के एसएसपी ने पुष्टि की है कि चंदन मिश्रा पर 10 से ज्यादा हत्या और संगीन अपराधों में वह आरोपी पाया गया है। जिले के अंदर और बाहर भी उसके नेटवर्क की चर्चा रही है। सवालों के घेरे में है अस्पताल की सुरक्षा कि आखिर अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नाकाम साबित हुए। आईसीयू जैसी सुरक्षित जोन में इतने आराम से कैसे पहुंचे अपराधी? क्या अस्पताल प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की कमी थी? राजनीतिक और सामाजिक बहस लगातार जारी है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं बिहार में। विपक्ष ने सरकार पर सुरक्षा विफलताओं को लेकर निशाना भी साधा है। आईसीयू में सोए एक अपराधी को गोलियों से सुला दिया गया। ये महज हत्या नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के चेहरे पर तमाचा है। और सवाल यही है कि अगर अस्पताल जैसी जगह पर जान की गारंटी नहीं है, तो आम आदमी कितने सुरक्षित है? अब देखना यही है कि एसआईटी कितनी तेजी से काम करती है और क्या इस सनसनीखेज हत्या के पीछे छिपी साजिश का सच सामने आ पाता है या नहीं। इस मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आती है, उससे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।